Dear brothers and sisters, the Lord is with us this morning. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हम सबके साथ इस सुबह है. It doesn't matter if we are 3-4 feet apart from us in a room or 10,000 miles away. और कोई फर्क नहीं पड़ता हम एक दूसरे से 3-4 फीट एक ही कमरे की दूरी पर है या हम 10,000 किलोमीटर दूर है. The Bible says that 1,000 years are like one day before the Lord. बाइबल हमें बताती है कि 1,000 वर्ष प्रभु के लिए बस एक दिन समान है. So 10,000 miles is only like 1 foot. और 10,000 मील एक फुट के समान है. So we believe we are together and the Lord Jesus is in our midst. और इसलिए हम ये विश्वास करते हैं कि हम इकट्ठा है और प्रभु यीशु हमारे बीच में है. And I believe that the Lord will speak to us. और मेरा विश्वास है कि प्रभु हमसे बात करेगा. That is not my confidence in myself, but my confidence in the Lord. ये मेरा अपने आप पर भरोसा नहीं है बल्कि मेरे प्रभु में मेरा भरोसा है. And if you want to hear what the Lord is saying, you have to have a heart that is eager to hear. और अगर आप ये सुनना चाहते हैं जो प्रभु कह रहा है तो आपके पास एक हृदय होना चाहिए जो सुनने के लिए उत्सुक है. You probably read in the Bible, Jesus always often said, "He who has ears to hear, let him hear." आपने शायद बाइबल में कई बार यीशु को कहते हुए सुना होगा, जिसके कान है वो सुने. What does that mean? Every human being has got ears. इसका क्या मतलब है? हर एक मनुष्य के पास तो कान होते हैं. But that even in the last messages in Revelation chapter 2 and 3, he says that to all the churches. और आखिरी जो संदेश है प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में, उसमें भी वो सारी कलीसियाओं को यही कहता है. You read that sometime in Revelation 2 and 3 to the 7 churches. He who has ears to hear, let him hear. आपको कभी जब समय होगा तो वो सातों कलीसियाओं को पढ़ना कि वो यही कहता है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले. God speaks every day. परमेश्वर हर दिन बात करता है. We read that in the very first chapter of the Bible. हम बाइबल के बिल्कुल पहले अध्याय में इस बात को पढ़ते हैं. God spoke on the first day, he spoke on the second day, third day, fourth day, fifth day. परमेश्वर ने पहले दिन बात की, दूसरे दिन बात की, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन उसने बात की. He spoke on the sixth day also. उसने छठे दिन पर भी बात की. And on the seventh day, he spoke to Adam the whole day. और सातवें दिन उसने आदम और हवा से दिन भर बात की. So 7 days of the week, we read in the Genesis chapter 1, God is speaking. और उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं हफ्ते के 7 दिन परमेश्वर बात कर रहा है. That is the first message in the Bible. God speaks every day. ये बाइबल का प्रथम संदेश है कि परमेश्वर हर दिन बात करता है. But very few people hear him. पर बहुत ही कम लोग उसको सुन पाते हैं. Many people say, I can't hear God speaking. I never hear him speaking. कई लोग ये कहते हैं कि मैं उसको सुन नहीं पा रहा, मैंने कभी उसको सुना नहीं है. That is right. Even many Christians never hear God. और ये सही है क्योंकि कई मसीह भी कई बार परमेश्वर को नहीं सुनते. I will tell you the reason. और मैं उसका कारण बताना चाहता हूँ. Please examine yourself. आप अपने आप को जांचें. Hebrews chapter 5. इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय. Here the Holy Spirit speaks through some apostle. We don't know who wrote it. यहाँ पवित्र आत्मा किसी प्रेरित के द्वारा बात कर रहा है. हम नहीं जानते ये पुस्तक किसने लिखी. And he says in Hebrews 5:11 concerning Jesus, we have so much to say. और इब्रानियों 5:11 में वो यीशु के विषय में कहता है कि हमें बहुत सी बातें कहनी है. But it's very difficult to explain it to you. पर जिनका समझाना आपको बहुत कठिन है. Why? क्यों? Is it because you people are not intelligent or you have not gone to college or something like that? क्या वो इसलिए कि आप लोग पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हैं, आप कॉलेज में नहीं गए इसलिए क्या? No, it's because you're dull of hearing. नहीं, क्योंकि आप ऊंचा सुनने लगे हो. This is written to believers. ये विश्वासियों को लिखा गया है. Earlier on he says in chapter 3 verse 1, holy brethren, partakers of the heavenly calling. इसके पहले तीसरे अध्याय के पहले वचन में वो कहता है, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो. Holy brethren, partakers of the heavenly calling. पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो. Chapter 5:11, you brothers have become dull of hearing.
और 5वां अध्याय 11वां वचन, तुम भाइयों सुनने ऊंचा सुनने लगे हो। I find that most believers have become dull of hearing. मैं पाता हूं कि अधिकतर मसीही ऊंचा सुनते हैं। They can hear a preacher, वे एक प्रचारक को सुन पाते हैं, and when God speaks through a preacher, they get convicted and they hear. और जब परमेश्वर किसी प्रचारक के द्वारा बात करता है तो उनको अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुनते हैं। Particularly if he's an anointed preacher. विशेषकर अगर वो एक अभिषिक्त प्रचारक है तो। God does not speak through every preacher. परमेश्वर हर प्रचारक के द्वारा बात नहीं करता। Why is it that we cannot hear God directly? ऐसा क्यों कि हम परमेश्वर को सीधे तौर पर बात करते हुए नहीं सुन पाते? Because most Christians are dull of hearing. क्योंकि अधिकतर मसीही सुनने में मंद हो गए हैं, ऊंचा सुनने लगे हैं। So the next question is, how do we become dull of hearing? फिर अगला प्रश्न ये है कि सुनने में हम मंद कैसे हो जाते हैं? There is only one thing that can block our spiritual ears from hearing. एक ही बात है जो हमारे आत्मिक कानों को सुनने से रोक सकती है। We can listen through these physical ears, इन शारीरिक कानों के द्वारा तो हम सुन पाएंगे, but the ears of our heart can be dull. पर हमारे हृदयों के कान जो है वो मंद हो जाएंगे। And there's one thing that blocks those ears and make us deaf inside. और एक ही बात है जो उन कानों के सामने बाधा लाती है और हमें अंदर से बहरा बनाती है। It is sin. वो है पाप। If you hate somebody, अगर आप किसी से घृणा करते हो, you hate one person, आप एक व्यक्ति से घृणा करते हो, that's enough to block your ears. वो पर्याप्त है आपके कानों के सामने बाधा लाने के लिए। Because God is a 100% against hatred. क्योंकि परमेश्वर 100% घृणा करने के खिलाफ है। It is contrary to his nature. वो उसके स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। I want to help all of you to develop the habit of hearing God. मैं आप सबकी सहायता करना चाहता हूं कि आप इस आदत को विकसित करें परमेश्वर को सुनने की, Because that will change your life completely. क्योंकि वो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा। That is one of the things from my earliest Christian life I wanted. I wanted to be able to hear God speaking to me. ये एक बात है जो मेरे शुरुआती मसीही दिनों से मैं चाहता था कि मैं परमेश्वर को मुझसे बात करते हुए सुनूं। Even when I was working in the Navy before I left my job. मेरी नौकरी छोड़ने से पहले जब मैं नौसेना में काम कर रहा था तब भी। And it was because I heard God's call very clearly that I left my job. और क्योंकि मैंने परमेश्वर की बुलाहट बिल्कुल स्पष्टता से सुनी, इस वजह से मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। I remember it so clearly on the 6th of May, 1964. मुझे वो इतना स्पष्टता से याद है 6 मई 1964 में। God spoke to me through Isaiah 49. परमेश्वर ने मुझसे यशायाह 39 से बात की। And said to me, I have called you from the mother's womb, you are my servant. और यशायाह 49 से बात की, मैंने तुझे माँ के गर्भ से बुलाया है, तू मेरा सेवक है। And I knew God had called me. और मैं जानता था कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। I've read that verse before also. मैंने उस वचन को पहले भी पढ़ा था। One day God spoke to me through it. It was like in my heart. पर एक दिन परमेश्वर ने उसी वचन के द्वारा मुझसे बात की, वो मेरे हृदय में थी। Now don't just read it and think God has called you. अब केवल उस वचन को पढ़कर ये ना सोचे कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। God speaks, it is very clear in your heart. जब परमेश्वर बात करता है तो वो आपके हृदय में बिल्कुल साफ स्पष्ट होता है। And that was 57 years ago. और वो 57 वर्ष पहले था। And these last 57 years have proved to me that it was God who spoke to me that day. और ये पिछले 57 वर्षों ने मुझे इस बात को साबित किया है कि उस दिन प्रभु बात कर रहा था। When God speaks, something happens. और जब परमेश्वर कहता है तो कुछ होता है। That's the other thing we read in Genesis chapter 1. ये दूसरी बात है जो हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं। First day God said, "Let there be light." पहले दिन परमेश्वर ने कहा कि ज्योति हो। And suddenly the light came in the midst of the darkness. और अचानक अंधकार के बीच में उजियाला आ गया। And then one day God said, "Let the earth come up," and the earth came up. और फिर एक दिन परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी आए, और उस दिन पृथ्वी आ गई। Every day you read there, God said something, something happened. हर दिन आप पढ़ते हो कि परमेश्वर ने कुछ कहा और उसके परिणाम स्वरूप कुछ हुआ। God's word can never go forth without anything happening. परमेश्वर का वचन कभी भी आगे नहीं जा सकता बिना कुछ उसका कार्य होते हुए। So the most wonderful thing we can experience is to have God speaking, because something will happen in our life.
और इसलिए सबसे अद्भुत बात जिसका हम अनुभव कर सकते हैं वो है परमेश्वर हमसे बात करता है और फिर हमारे जीवन में कुछ होगा। If you don't hear God speaking, things will not work in your life. अगर आप परमेश्वर को बात करते हुए नहीं सुनोगे तो आपके जीवन में बातें काम नहीं करेंगी। Many times when I face problems in my life, I find God speak to me and there's an answer to that problem. कई बार जब मैं अपने जीवन में समस्याओं का सामना करता हूं, मैं पाता हूं कि परमेश्वर मुझसे बात करता है और फिर उस समस्या का मुझे समाधान मिलता है। I want to show you a wonderful promise. मैं आपको एक अद्भुत वायदा दिखाना चाहता हूं। Isaiah 55 and verse 11. यशायाह उसका 55 अध्याय और 11वां वचन। That's an amazing word about what happens when God's word comes forth. ये एक अद्भुत वचन है कि क्या होता है जब परमेश्वर का वचन आता है। तो I told you what happened in Genesis 1. मैंने आपको बताया उत्पत्ति 1 में क्या होता है। Now see here, Isaiah 55 verse 11. अब यहाँ देखिए यशायाह 55 उसका 11वां वचन। God says, my word which goes forth from my mouth will never return to me empty. परमेश्वर कहता है मेरा वचन भी जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, Without accomplishing what I desire. जो मेरी इच्छा है उसे पूरा किए बिना नहीं लौटेगा, Without succeeding in the matter for which I sent it. जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। It says God's word will always accomplish something and it will always bring success. वहां लिखा है कि परमेश्वर का वचन हर समय कुछ ना कुछ हासिल करेगा और वो हमेशा सफलता को लाएगा। Think if you can have the habit of listening to God speaking every day. सोचकर देखिए अगर आपके पास ये आदत है कि आप हर दिन परमेश्वर को सुनते हो, Think what amazing things could have happened in your life by now. सोचकर देखिए कि अब तक आपके जीवन में क्या ही अद्भुत बातें होती थी। So many amazing things have happened in my life as I've tried to hear God's word every day. कई अद्भुत बातें मेरे जीवन में हुई है क्योंकि मैं हर दिन परमेश्वर को सुनने की कोशिश करता हूँ। Where I should go, what I should do. मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। Even things like what message I should give in a meeting. और ऐसी बातें भी कि किसी सभा में मुझे क्या संदेश देना है। I can either use my brain and मैं use my cleverness, or I can listen to God in my heart. या तो मेरे दिमाग और मेरे चतुराई का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ या मैं परमेश्वर को अपने हृदय में सुन सकता हूँ। If I use my cleverness and my knowledge of the Bible to preach a message, what will happen? अगर मैं अपने चतुराई का इस्तेमाल करूं और अपने बाइबल के ज्ञान का इस्तेमाल करूं प्रचार करने के लिए तो क्या होगा। From my mind, it will go to people's minds. मेरे दिमाग से लोगों के दिमाग में वो बात जाएगी। They will understand something, but it may not change their life. और वे कुछ ना कुछ समझ जाएंगे पर उससे उनका जीवन नहीं बदलेगा। But if it is from the Holy Spirit in my heart, पर अगर वो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे हृदय में है तो it will penetrate through a person's mind into his heart. तो फिर एक व्यक्ति के दिमाग से होकर वो उसके हृदय में जाएगी। And then Isaiah 55 verse 11 will be fulfilled. और फिर यशायाह 55 का 11 पूरा होगा। That's why Jesus said these words. These are the first words of Jesus' spoken ministry. इसी वजह से यीशु मसीह ने ये शब्द कहे, यीशु मसीह की सेवकाई के ये पहले शब्द थे। Can you tell me what is the first spoken words of Jesus' ministry in the Bible? क्या आप मुझे बता सकते हो बाइबल में यीशु मसीह के सेवकाई के पहले शब्द क्या थे। Not what he told the devil in the temptation. उसने जो शैतान को कहा प्रलोभन के समय वो नहीं, But yes, what he told Satan is, those are the first words that come. हाँ, जो उसने शैतान को कहा वो पहले शब्द है यीशु के, Even though it was not spoken to man, यद्यपि वो उसने मनुष्य से नहीं कहे थे। it was the first spoken words recorded of his ministry. और उसके सेवकाई के पहले लिखे हुए शब्द कौन से हैं? When he was tempted. जब वो परीक्षा में पड़ा। Matthew 4 verse 4. मत्ती 4 उसका 4था वचन। These are the first words that come out of Jesus' mouth in his ministry. यीशु के सेवकाई में उसके मुंह से निकलने वाले ये पहले शब्द है। It was spoken to the devil. और उसने ये शैतान को कहे। And it was a quotation from the Bible, from the book of Deuteronomy. और व्यवस्था विवरण के ही पुस्तक से वो एक वचन था। Man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds from the mouth of God. मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। How are we supposed to live?
हमें किस प्रकार जीना है? Read that verse carefully. उस वचन को ध्यान से पढ़े, Not by bread alone. केवल रोटी से नहीं, That is for our physical life. वो हमारे शारीरिक जीवन के लिए है, That we need for our physical life. हमारे शारीरिक जीवन के लिए वो हमारी आवश्यकता है। Not saying we should not have bread. वो ये नहीं कह रहा कि हमें रोटी नहीं खानी है। Taught us to pray, give us this day our daily bread. उसी ने हमें प्रार्थना करने सिखाया कि आज की रोटी तू हमें दे। But he says here, not by bread alone. पर वो कहता है केवल रोटी ही से नहीं। Oh, that's good to eat food and take care of your body. और भोजन करके अपने शरीर की देखभाल करना अच्छा है। It's good to go to school or college to get a degree and get a job so that you can get money, so that you can buy food to take care of your body. स्कूल और कॉलेज में जाकर पढ़ाई करके एक डिग्री लेना ताकि आपको नौकरी लगे, आप पैसा कमाओगे और अपने शरीर के लिए आपको भोजन मिलेगा, देखभाल कर पाओगे, वो अच्छा है। Why do we study? To get a job. हम क्यों पढ़ाई करते हैं? ताकि हमें एक नौकरी लगे। Why do we get a job? हम क्यों एक नौकरी चाहते हैं? So that we can earn money to get our daily bread ताकि हम पैसा कमाकर अपने दिन भर की रोटी कमा सके, for ourselves and our family. हमारे लिए और अपने परिवारों के लिए। But the Lord says that is not enough. पर प्रभु कहता है वो पर्याप्त नहीं है। Not enough to get a job and earn your daily bread. ये काफी नहीं है कि आपको एक नौकरी लग जाए और आप अपने दिन प्रतिदिन की रोटी कमाएं। If you want to really live, you must hear every word that proceeds from the mouth of God. अगर आप सचमुच जीना चाहते हो तो हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है आपको उसे सुनना है। That's why one of the first things I did when I was born again 62 years ago was I wanted to read the whole Bible. और इसलिए एक पहली बात जो मैंने की जब 62 वर्षों पहले मेरा नया जन्म हुआ तो वो मैंने बाइबल पढ़ी। I was 19 and a half. मैं 19.5 वर्ष का था। I'd never read the full Bible in my life. मैंने पूरे बाइबल को अपने जीवन भर में नहीं पढ़ा था। I read here and there. I knew the gospel stories. मैंने यहाँ वहां पढ़ा था, सुसमाचार की कहानियां मैं जानता था। I read through the whole Bible once. पर मैंने पूरे बाइबल को एक बार भी नहीं पढ़ा था। But I decided when I was born again in July 1959, पर जुलाई 1959 में जब मेरा नया जन्म हुआ तब मैंने ये निश्चय किया I'm going to read through the Bible now. कि मैं अब बाइबल को पढ़ने वाला हूँ। And I read many chapters, and in 6 months I finished the whole Bible. और मैं कई अध्याय पढ़ता था और 6 महीने में मैंने पूरी बाइबल पढ़ी। And then it doesn't mean I heard God speak from every chapter. इसका ये मतलब नहीं कि हर एक अध्याय से मैंने परमेश्वर को बात करते हुए सुना। From then on, I began to study the Bible. पर तब से मैं बाइबल का अभ्यास करने लगा। And I want to tell you that is what has changed my life in 62 years. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन 62 वर्षों में इसी बात से मेरा जीवन बदल गया है। It was through God's word that He led me to leave my job and serve Him. परमेश्वर के वचन के द्वारा उसने मुझे चलाया कि मैं अपनी नौकरी छोड़ के उसकी सेवकाई करूं। It was through God's word that He led me to the girl I should marry to be my wife. परमेश्वर के वचन के द्वारा उसने मुझे चलाया उस लड़की के पास जो अब मेरी पत्नी है। Many things in my life I find through the word of God He has led me. मेरे जीवन में ऐसे कई बातें हैं, मैं पाता हूं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा उसने मुझे चलाया है। When I look back over my life, if I see any success that came, it is through the word of God. और इसलिए जब मैं पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता हूं, अगर कोई सफलता है तो वो परमेश्वर के वचन के द्वारा है। I want to say to all of you, even if you're a new believer, this is the secret of living a godly life. मैं आप सबको बताना चाहता हूं, यद्यपि आप एक नए विश्वासी हो, एक ईश्वरीय जीवन जीने का यही रहस्य है। I want you to turn to the first Psalm. मैं चाहता हूं कि आप पहला भजन की ओर मुड़े। Psalm 1. भजन संहिता उसका पहला अध्याय। Here it speaks about a person who turns away from sin in verse 1. यहाँ एक व्यक्ति के विषय में लिखा है जो पहले वचन में पाप से मुड़ता है। But after he turns away from sin, what does he do? पर जब वो पाप से फिरता है तो फिर वो क्या करता है? Many things mentioned in verse 1 about turning away from various type of sins. पहले वचन में कई पापों से पीछे फिरने के बारे में कई बातें लिखी है। Not fellowshipping with sinners. और पापियों के साथ संगति न करने के विषय में। With all the negative things we should not do. ये सारी नकारात्मक बातें हैं जो हमें नहीं करनी है। And what is the positive thing we must do instead? तो वो सकारात्मक बात क्या है जो हमें करनी है? Verse 2, we must meditate on God's word day and night. हमें दूसरे वचन में प्रभु के वचन व्यवस्था पर दिन रात ध्यान या मनन करना है। That doesn't mean read the Bible day and night. इसका ये मतलब नहीं कि दिन रात बाइबल पढ़ना। Oh, you may read the Bible only 15 minutes in the morning.
नहीं, शायद आप बाइबल को केवल 15 मिनट सुबह पढ़ पाओगे, but you can meditate on that while you're driving to work, while you are in your office, in your spare time. You can meditate on it throughout the day. पर आप उस पर मनन कर सकते हो। जब आपके पास थोड़ा समय होता है, आप गाड़ी चलाते हो, आपके पास थोड़ा खाली समय होता है, दिन भर आप मनन कर सकते हो। That has been my habit for many years. यही मेरी आदत रही है कई सालों से। I'm not reading the Bible all the time. मैं हर समय बाइबल नहीं पढ़ता, I read it every day, मैं हर दिन उसे पढ़ता हूँ, but I seek to meditate on it many times during the day. पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि एक दिन में कई बार उस पर मैं मनन करूँ। I don't neglect my earthly work. मैं अपने पृथ्वी की बातों को, जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं करता। I'll have some spare time, maybe 2-3 minutes, 5 minutes in between. पर हम सबके पास थोड़ा खाली समय मिलता है, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट बीच में। I'll tell you what you should do. मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। Listen to God. परमेश्वर से सुने, Ask God to speak to you. परमेश्वर से मांगे कि वो आपसे बात करे। Even if you read of something in the newspaper, यद्यपि आप अगर न्यूज पे, अखबार से कुछ पढ़ते हो तो, if you read about the COVID pandemic, और इस कोविड महामारी के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो ask God to speak to you. परमेश्वर से मांगे कि वो आपसे बात करे। If we meditate on the Lord's word day and night, verse 2, अगर दूसरे वचन के अनुसार प्रभु के वचन पर हम दिन रात मनन करें तो what will be the result? फिर उसका परिणाम क्या होगा? You will be, verse 3, like a fruitful tree, always bearing fruit. तीसरा वचन कहता है, आप एक फल देने वाले पेड़ के समान होंगे जो निरंतर फल देता है, And whose leaves are always green. और जिसके पत्ते हर समय हरे हरे होते हैं। And listen to this wonderful promise. और इस अद्भुत वायदे को सुनना, I have claimed it many times. मैंने इस पर कई बार दावा किया है। Last part of verse 3. तीसरे वचन का अंतिम भाग, Whatever he does, he will prosper. जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। I'm not saying you'll make a lot of money. मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत पैसा कमाओगे। Primarily spiritual prosperity. प्राथमिक तौर पर आत्मिक सफलता। Whatever he does. जो कुछ वो करता है। I said, Lord, I want it to be like that in my life. मैंने कहा, प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में ये हो, That I will not have failure. कि मेरे पास असफलता ही नहीं होगी। Success, success, success every day. सफलता 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 हर एक दिन। Whether I make money or lose money. चाहे मैं पैसे कमाऊं या पैसे मेरे बर्बाद हो जाए। Whether I get a good job or lose a good job. मुझे एक अच्छी नौकरी लगे या अच्छी नौकरी मेरी छूट जाए, Doesn't make a difference. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Spiritually, success, 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 success every single day. आत्मिक तौर पर सफलता 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 हर एक दिन। If I lose something, God will give me something better. अगर मैं कोई बात गवा देता हूं तो परमेश्वर मुझे बेहतर बात देगा। That's why there is a success even in losing something. इसी वजह से किसी बात को गवाने में भी एक सफलता है। I remember many years ago, I said, Lord, please deliver me completely from the love of money. मुझे याद है कई सालों पहले मैंने ये प्रार्थना की थी कि प्रभु पैसे के प्रेम से आप मुझे पूरी तरीके से स्वतंत्र करें। And you know how the Lord answered that prayer? और क्या आप जानते हो परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर कैसे दिया? I lost many thousands of rupees one day. एक दिन मैंने कई हजारों रुपए खो दिए। I said, praise the Lord. मैंने कहा परमेश्वर की स्तुति हो। Because the Lord spoke to me saying, this is to answer your prayer. You said you wanted to be free from the love of money. क्योंकि प्रभु ने मुझसे बात करते हुए कहा, ये तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर है, क्योंकि तुमने ही प्रार्थना की थी कि तुम्हें पैसे के प्रेम से स्वतंत्र होना है। Many people get depressed when they lose money. कई लोग निराश हो जाते हैं जब वे पैसे खो देते हैं तो। Money is not the most important thing in the world. पैसा इस संसार की सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। Necessary. वो जरूरी है। And if you seek the kingdom of God first, God will always give you enough to live, you and your family. और अगर आप पहले परमेश्वर के राज्य को खोजोगे तो परमेश्वर हमें हमेशा आपको पर्याप्त देगा, आपके और आपके परिवार के लिए। My wife and I have proved that in the last 53 years that we've been married. मैंने और मेरे पत्नी ने पिछले 53 वर्षों में जब हम विवाहित रहे हैं, हमने इस बात को सिद्ध किया है। Even in the days when we were very poor. उन दिनों भी जब हम बहुत गरीब थे। We trusted God. हमने प्रभु पर भरोसा किया। We never took a salary from anybody in the years, 46 years of CFC. और CFC के 46 वर्षों में हमने किसी से भी कोई तनख्वाह नहीं ली। No, we trusted God. नहीं, हमने परमेश्वर पर भरोसा किया। And whatever we did prospered spiritually.
और जो कुछ हमने किया आत्मिक तौर पर हम सफल हुए। So that is why it's so important to hear God's word every day. और इसी वजह से ये बहुत जरूरी है कि हम हर दिन परमेश्वर के वचन को सुने। Turn back to Matthew 4:4. फिर एक बार निकाले मत्ती 4:4। Every word that proceeds from the mouth of God, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है read it carefully. उसको ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़े। That's not referring to the Bible alone. इसका संदर्भ केवल बाइबल से नहीं है। Then it will be written every word that proceeded from the mouth of God in past centuries. अगर ये होता तो लिखा होता कि हर एक वचन जो बीते हुए शताब्दियों में परमेश्वर के मुख से निकला है, Because the Bible is complete. क्योंकि बाइबल तो पूरी हो गई है। Not talking about the word that proceeded 2000 years ago from God. ये उस वचन के बारे में नहीं है जो 2000 वर्षों के पहले परमेश्वर के मुख से निकल चुका है। Proceeds means proceeding now. नहीं, जो निकलता है मतलब जो अभी निकलता है। That means God is speaking every day. इसका मतलब परमेश्वर हर दिन बात करता है। The words proceeding from God's mouth every day for every one of his children. हर दिन परमेश्वर के मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं उसके हर एक बच्चे के लिए। Not once in a year, every day. वर्ष में, साल में एक बार नहीं बल्कि हर दिन। And I told you earlier why you may not be hearing it. और मैंने आपको पहले बताया क्यों शायद आप उसको नहीं सुन पाते। Because you are dull of hearing. क्योंकि आप सुनने में मंद हो गए हो। Because there's some sin there. क्योंकि कोई पाप है वहां। You haven't forgiven somebody. आपने किसी को क्षमा नहीं किया। Somebody who did some harm to you 9 years ago. किसी ने जिसने 9 वर्ष पहले आपको चोट पहुंचाई। 9 years ago. 9 वर्षों पहले Somebody did some harm to you. किसी ने आपको चोट पहुंचाई थी। You haven't forgotten it till today. और आप आज तक उसको नहीं भूले हो। And that's why your spiritual life has stagnated without progress in all these years. और इसी वजह से आपका आत्मिक जीवन इतने वर्षों में बिना किसी विकास के वहीं का वहीं रुक गया है। Because the devil has succeeded in making you deaf in your heart. क्योंकि शैतान सफल हो गया है कि आपके हृदय में आप बहरे हो जाओ। Now today God wants to open your ears of your heart. अब आज परमेश्वर आपके हृदयों के कानों को खोलना चाहता है। Settle that matter. उस बात को सही कर दे। Forgive the person who hurt you. उस व्यक्ति को क्षमा करे जिसने आपको चोट पहुंचाई। If you have hurt somebody else, go and ask forgiveness. अगर आपने किसी और को चोट पहुंचाई है तो जाकर क्षमा मांगे। If you owe somebody some money, as early as possible, pay it back. अगर आपने किसी और के पैसे लिए हैं जितना जल्दी संभव है उसे वापस लौटा दे। There was a very, very poor man who once wrote to me. एक बहुत ज्यादा गरीब व्यक्ति था जिसने एक बार मुझे एक खत लिखा। He had been converted from a non-Christian family. और एक गैर मसीही परिवार से वो आया था। He said, Brother Zach, he wrote to me in a local language. Brother Zach, I'm a poor man. I don't earn much money. और उसने वही की एक भाषा में मुझे पत्र लिखकर कहा कि मैं बहुत गरीब हूं, मैं ज्यादा पैसा नहीं कमाता। But I am in a debt for 30,000 rupees. पर 30,000 रुपयों का मैं कर्जदार हूं। And this was about 40 years ago, he wrote to me. और ये लगभग 40 वर्षों पहले था कि उसने मुझे लिखा था। How can I repay it? I earn so little. मैं कैसे उसे चुका सकता हूं, मैं बहुत कम कमाता हूं। I said, do this. मैंने उसको कहा ये करो। You pay back 10 rupees to that person every month. उस व्यक्ति को आप 10 रुपए प्रति महीना लौटा दो। 10 rupees means in 1 year you would have paid 120 rupees. 10 रुपए प्रति महीना का मतलब है एक साल में आप 120 रुपए लौटाओगे। In 10 years you would have paid back 1,200 rupees. 10 वर्षों में आप 1200 रुपए लौटाओगे। How long will it take for you to pay back 30,000 rupees? 30,000 रुपए लौटाने के लिए आपको कितना समय लग जाएगा? You calculate it and see. आप उसको गिनकर देखिए। So many years. कई वर्ष लगेंगे। 250 years. 250 वर्ष लग जाएंगे। You won't live that long. आप तो उतने समय तक नहीं जियोगे। You'll die long before that. उसके बहुत पहले आप मर जाओगे। But God will see that you paid back 10 rupees every year. पर परमेश्वर इस बात को देखेगा कि आपने हर महीने में 10 रुपए चुकाए। And he will reckon it to you as if you had paid back the whole amount because he saw your heart.
और क्योंकि वो आपके हृदय को देखता है, वो यही समझेगा कि आपने पूरे के पूरे पैसे लौटा दिए हैं। Now, if you can pay back more, you must pay back more. अब अगर आप ज्यादा लौटा सकते हो, चुका सकते हो, तो आपको ज्यादा देना है। That's not my advice to you. That was my advice to that poor man. ये मैं आपको नहीं सलाह दे रहा, उस गरीब व्यक्ति को मैं सलाह दे रहा हूँ। Now, don't go around saying, Brother Zach told me to pay only 10 rupees every year of my debt. Or सब और सब जाके ये ना कहे कि भाई जैक ने मुझे बताया कि हर महीने बस मुझे 10 रुपए चुकाने हैं कर्जे के। that is that poor man who was earning so little. वो उस गरीब व्यक्ति के लिए था जो बहुत कम कमा रहा था। But if you're not serious about paying back your debts, you will be deaf. You will not hear God. पर अगर आप आपके कर्जे को चुकाने के बारे में गंभीर नहीं हो, तो आप परमेश्वर को नहीं सुन पाओगे, आप बहरे रहोगे। If you keep a bitterness against somebody in your heart, अगर किसी के विरुद्ध आपके हृदय में कड़वाहट है, तो you'll be deaf. आप बहरे रहोगे। So today I want to tell you how you can be free from that deafness. और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहरे होने से कैसे आप स्वतंत्र हो सकते हो। Let me turn you to Revelation chapter 1. मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय। In Revelation chapter 1, we read about John on the Isle of Patmos. प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय में हम पतमोस के टापू पर यूहन्ना को देखते हैं। He was 95 years old. वो 95 वर्ष का था। 65 years earlier, when he was 30 years old, he was filled with the Holy Spirit. 65 वर्षों पहले जब वो पवित्र आत्मा से भरा था, तब जब वो 30 वर्ष का था, तब वो पवित्र आत्मा से भर गया। He had been constantly listening to the voice of God. और वो निरंतर परमेश्वर की आवाज को सुन रहा था। And here one day, it says here in verse 10, chapter 1, verse 10, Revelation. और यहाँ एक दिन प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 10वां वचन, I heard the Lord speak to me, this like the sound of a trumpet. मैंने प्रभु को मुझसे कहते हुए सुना और मेरे पीछे एक तुरही के समान सा बड़ा शब्द था। How is it John heard God's voice like a trumpet and you say you can't even hear it? और ऐसा कैसे कि यूहन्ना कहता है कि उसने बड़े तुरही के शब्द के समान परमेश्वर की आवाज को सुना और आप कहते हो कि आप सुन भी नहीं पाते। You can blow a trumpet 1 meter away from a deaf person, he will not hear it. और एक बहरे व्यक्ति के 1 मीटर दूरी पर भी अगर आप एक तुरही फूको तो वो नहीं सुन पाएगा। So when you're deaf, God is speaking like a trumpet, but you won't hear it if you're deaf. और जब आप बहरे होते हो तो परमेश्वर तो तुरही के समान बात कर रहा है, पर आप बहरे हो, आप नहीं सुन पाओगे। I want to say to you, even today, God is speaking like a trumpet. मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी परमेश्वर एक तुरही के समान बात करता है। How you hear depends on whether your conscience is absolutely clear. आप कैसे सुनते हो ये इस बात पर निर्भर है कि आपका विवेक बिल्कुल स्पष्ट है या नहीं, So that your ear is not blocked. ताकि आपके कान के सामने कोई रुकावट नहीं है। That is why Jesus kept on saying, he who has ears to hear, let him hear. इसी वजह से यीशु ये बात दोहराते रहा कि जिसके सुनने के कान है वो सुने। So I want to tell you a little bit about how we can keep our ear always open. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि हम अपने कानों को निरंतर कैसे खुला रख सकते हैं। There's a beautiful verse in 1 Corinthians chapter 16. पहला कुरिन्थियों उसके 16वें अध्याय में एक सुंदर वचन है, And I want you all to remember this verse by heart. और मैं चाहता हूं कि इस वचन को आप याद कर लें और याद रखें। Teach it to your children also. अपने बच्चों को भी ये सिखाएं। 1 Corinthians 16 verse 14. पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय 14 वचन, Let all that you do be done in love. जो कुछ आप करते हो वो प्रेम से करो। About more than 45 years ago, I got that verse written on a big plastic plaque. और लगभग 40-45 वर्षों पहले मैंने इस वचन को बड़े एक प्लास्टिक केस पर लिख कर रखा And kept it in our dining room. और हम जहां भोजन करने बैठते थे उसी कमरे में मैंने उसको लगाया। Every time we sit there, we see in front of us, let all that you do be done in love. और जब कभी हम वहां बैठते हैं, हम हमारे सामने ही देखते हैं, आप जो कुछ करो प्रेम से करो। It's a good verse for all of you to have in your house. ये एक अच्छा वचन है जो आप सबके घर में हो सकता है। Because in many houses, the words that are spoken between husband and wife are not spoken in love sometimes. क्योंकि कई घरों में पति पत्नी के बीच के जो शब्द है वो कई बार प्रेम से नहीं कहे जाते। So it's a good reminder if you have it in front of you all the time.
और इसलिए हमें याद दिलाने के लिए एक अच्छी बात है जो निरंतर हमें याद दिलाएगा। Maybe you should have it in every room. शायद आपको हर कमरे में उसे रखना है। Let all that you do be done in love. आप जो कुछ करते हो प्रेम से करो। Once it's written in your heart, then you don't need it in the rooms. एक बार वो आपके हृदय में लिखा हुआ होगा, फिर आपके कमरों में उसकी आवश्यकता नहीं। Until it is written in your heart, maybe you need a reminder outside. पर जब तक वो आपके हृदय में नहीं लिखा जाता, आपको बाहर से याद दिलाने की जरूरत है। You know, the Lord told the Israelites, you must write my word and put it on the walls of your house. क्या आप जानते हो परमेश्वर ने इस्राएलियों को बताया आपको मेरे वचन को लिखकर आपके दीवारों पर लगाना है। Here is a good word. यहाँ एक अच्छा वचन है। Then you examine yourself फिर आप अपने आप को परख कर देखो about different things you do in your life, आपके जीवन में जो अलग अलग बातें आप करते हो, different words that you speak to each other at home, अलग अलग शब्द जो आप एक दूसरे से घर पर कहते हो and that you speak to other people. और जो आप दूसरे लोगों से कहते हो, Is it spoken in love? क्या आप उन शब्दों को प्रेम में कहते हो? You may not be able to preach great sermons, आप शायद बड़े प्रचार नहीं कर पाओ, but if you seek to speak in love always, you will be the greatest speaker of all. पर अगर आप निरंतर प्रेम से ही बात करोगे तो सबसे अच्छे प्रचारक आप रहोगे। I'll tell you why. मैं आपको बताता हूं क्यों। Because the Bible says in 1 John क्योंकि बाइबल हमें पहला यूहन्ना में बताती है and verse 5, और उसका 5वां अध्याय, God is light परमेश्वर ज्योति है and there is no darkness in him. पहला अध्याय 5वां वचन, और उसमें कोई अंधकार नहीं। And many people, you ask, what does that light mean? और कई लोगों से अगर आप पूछो उस ज्योति का क्या मतलब है, Yeah, they say it is God is holy. और वे कहते हैं हाँ परमेश्वर पवित्र है। But how do we describe holiness? पर हम पवित्रता का वर्णन कैसे कर पाएंगे? John himself says that. यूहन्ना खुद वो बताता है In 1 John chapter 4 पहला यूहन्ना 4वां अध्याय and verse 16, और उसका 16वां वचन, in the middle, God love. परमेश्वर प्रेम है। So what do we read? God is light in 1 John 1 and here God is love. और हम क्या पढ़ते हैं? पहला यूहन्ना 1 में परमेश्वर ज्योति है और यहाँ हम पढ़ते हैं परमेश्वर प्रेम है। So by comparing scripture with scripture, we learn something. और वचनों की तुलना वचनों से कर हम कुछ सीखते हैं। Whenever the Bible speaks about the light of God, it is love. जब कभी बाइबल परमेश्वर के ज्योति के विषय में बताती है तो वो प्रेम है। True holiness is love. सच्ची पवित्रता ये प्रेम है। Without love in your heart, you cannot be holy. आपके हृदय में प्रेम के बिना आप पवित्र नहीं बन सकते। So it says here, for example, let me show you in 1 Thessalonians chapter 3. और उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय, 1 Thessalonians 3 verse 12. पहला थिस्सलुनीकियों 3रा अध्याय 12वां वचन। May the Lord cause you to increase and abound in love for one another in the church and for all people, just as we also do for you. और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। Keep on increasing. प्रेम में बढ़ते जाए। Just like you go from first standard to second standard to third standard, you must keep on increasing in love also. जैसे आप पहली कक्षा से दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में जाते हो, आपको प्रेम में भी बढ़ना है। Just like our children go taller and taller and taller from childhood, we must increase in love also. जैसे हमारे बच्चे बचपन से ऊंचे और लंबे होते जाते हैं, हमें भी प्रेम में बढ़ना है। And why must we abound in love? और क्यों हमें प्रेम में बढ़ते रहना है? Verse 13, so that he can make you without blame in holiness. ताकि वो आपको पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहराए। So holiness is love. Compare those two verses together. और इन दो वचनों को अगर आप एक साथ रखें तो पवित्रता का मतलब प्रेम है। Many people don't understand holiness as love. कई लोग इसको नहीं समझते कि पवित्रता प्रेम है। They think holiness is doing so many right things in the world. उनको लगता है पवित्रता का मतलब इस संसार में सही बातें करना है। There are so many ungodly people who do right things. ऐसे कई अभक्तिहीन लोग हैं जो बहुत सही बातें करते हैं। The love of Christ is not in the heart. That is not true holiness. अगर मसीह का प्रेम किसी के हृदय में नहीं है तो वो सच्ची पवित्रता नहीं है।
So whenever you read about light or holiness, think of love. और इसलिए जब कभी आप ज्योति के विषय में पढ़े या पवित्रता के विषय में पढ़े तो प्रेम के बारे में सोचे। Turn with me to Matthew chapter 22. मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 22। There was a man who came to the Lord once to test him in verse 36. एक बार एक व्यक्ति 36 वचन में प्रभु के पास आया उसकी परीक्षा लेने के लिए। Matthew 22 and verse 36. मत्ती 22 उसका 36 वचन। He asked him, what is the great commandment in the law? और उसने पूछा व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? Because the Jews thought the great commandment is keeping the Sabbath. क्योंकि यहूदियों को लगता था सबसे बड़ी आज्ञा है सब्बत दिन को रखना। But the Lord said the greatest commandment is love. पर प्रभु ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम है। Love the Lord God with all your heart and all your soul and all your mind. परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। Means every part of my heart must be filled with love to God. इसका मतलब मेरे हृदय का हर एक भाग परमेश्वर के लिए प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। So when Jesus said, if you love me, keep my commandments. आप जानते हो यीशु ने कहा अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। If you do something right and it's not done out of love for God, that is not obedience. अगर आप कुछ सही भी करते हो और परमेश्वर के लिए प्रेम के द्वारा उसे आप नहीं कर रहे तो वो आज्ञाकारिता नहीं है। Let me say that again. मैं उसको फिर कहना चाहता हूँ। Do what is right, but it is not done out of love for God. अगर आप कुछ सही करते हो पर परमेश्वर के प्रेम के खातिर आप उसे नहीं करते तो It has no value before God. फिर परमेश्वर के सामने उस बात का कोई मूल्य नहीं है। Because if it doesn't come out of love, it has no value. क्योंकि अगर वो प्रेम के द्वारा नहीं आता फिर उसका कोई मूल्य नहीं। Then the Lord said, this is like a coin. There are two sides to it. फिर प्रभु ने कहा ये एक सिक्के के समान है, इसके दो पहलू है। One side is love God with all your heart. एक बाजू है अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करना। Other side is you got to love your neighbor as yourself. Verse 39. और उसका दूसरा भाग ये है कि आपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। 39 वचन। It is love this side and love the other side. और इस भाग में भी प्रेम है, दूसरी ओर भी प्रेम है। Love towards God and love towards one another. परमेश्वर की ओर प्रेम और एक दूसरे की ओर प्रेम। That's why there are two arms in the cross. इसीलिए उस क्रूस में वो दो भाग थे। You know what Jesus was proving on the cross of Calvary? क्या आप जानते हो कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह क्या साबित कर रहा था? Many people can only think, yeah, Jesus was showing on the cross of Calvary how much he loved us. कई लोग बस यही सोचते हैं कि यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर दिखा रहा था कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। Well, that's not the first reason. वो पहला कारण नहीं है। Jesus died on the cross, first of all, because he loved the Father. यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा सबसे पहला कारण यह है क्योंकि वो पिता से प्रेम करता था। You ever thought of that? आपने कभी इसके विषय में सोचा है? Read John 14:31. मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 14 उसका 31। This was about 12 hours before he was crucified. He said this. क्रूसित होने के 12 घंटे पहले उसने ये कहा। He was sitting at the Last Supper. वे अंतिम भोज कर रहे थे। And he told his disciples after the supper. और भोजन के बाद वो अपने शिष्यों से कहता है। John 14:31. यूहन्ना 14:31। So that the world may know that I love the Father, I do exactly as the Father has commanded me. Get up, let us go from here. परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूं। उठो यहाँ से चले। They went from there to Gethsemane and then to Calvary. वे वहां से गेत्सेमनी में गए और वहां से कलवरी गए। Why? क्यों? To show that I love the Father. Verse 31. 31 वचन ये दिखाने के लिए कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं। So Jesus showed on the cross, I love my Father. He told me to die on the cross and I died. और यीशु मसीह ने क्रूस पर दिखाया कि मैं अपने पिता से प्रेम करता हूं। उसने मुझसे कहा क्रूस पर मरने के लिए और मैं मरने वाला हूं। He did it out of love for his Father first. उसने सबसे पहले अपने पिता के प्रेम के खातिर इसको किया। That is the vertical arm of the cross. ये उस क्रूस की वो सीधी वाली लकड़ी है। Upwards, love for the Father. जो ऊपर जाती है परमेश्वर के पिता के प्रति प्रेम। And then he said in verse chapter 15 and verse 13, greater love is no man than this, that he lays down his life for his friends. और इसके बाद वो यूहन्ना 15:13 में कहता है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। That is the horizontal arm of the cross. ये उस क्रूस का आड़ा लकड़ी है। That he loves us.
वो हमसे प्रेम करता है। So when Jesus said, if you want to follow me, you must take up the cross every day and follow me. और इसलिए जब यीशु ने कहा अगर आप मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने क्रूस को हर दिन उठाकर मेरे पीछे आओ। Have you understood the cross now? क्या अब आप उस क्रूस को समझ गए हो? How you got to take up the cross? आप कैसे उस क्रूस को उठा सकते हो? Love God with all your heart, परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से प्रेम करें, all your mind, and all your strength, पूरे सामर्थ से, and all your mind, पूरे मन से, and then to love everyone like you love yourself. और फिर हर एक व्यक्ति से वैसे ही प्रेम करना जैसे आप अपने आप से करते हो। If you don't do that, अगर आप ये नहीं करो, you're not fulfilling the law of God. फिर आप परमेश्वर के नियम को पूरा नहीं कर रहे, Because our heart is basically selfish. क्योंकि हमारा हृदय मूलभूत तौर पर बहुत ही स्वार्थी होता है। Even husband and wife, so many things they do and speak is out of selfishness. और पति पत्नी भी कई बातें जो वो करते हैं कहते हैं वो सिर्फ स्वार्थी पने की वजह से है। Self is the center sitting on the throne of our hearts. उनका स्वयं हमारे हृदयों में सिंहासन पर बैठा हुआ है। And God says we got to get rid of that. And love for God must come there. Christ must rule in our heart. और परमेश्वर कहता है कि उसको हटा के परमेश्वर का प्रेम आना चाहिए, मसीह हमारे हृदयों में राज करना चाहिए। If I want to love God with all my heart, I got to remove all love for myself. और अगर मैं परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से प्रेम करना चाहता हूं तो मुझे अपने आप से प्रेम नहीं करना होगा। Do you know there's one statement of Jesus that is repeated 7 times in the Gospels? क्या आप जानते हो यीशु मसीह का एक कथन है जो सुसमाचारों में 7 बार दोहराया गया है। And many people have not understood it. और कई लोग उस कथन को नहीं समझते। The most repeated statement of Jesus in all the 4 Gospels. सबसे ज्यादा बार जो यीशु मसीह का कथन चारों सुसमाचारों में दोहराया गया है। Most people don't know it and most people don't obey it. कई लोग उसे जानते नहीं और उसकी आज्ञा नहीं मानते। How do you get eternal life? हम अनंत जीवन कैसे प्राप्त करेंगे? Many people will say, yeah, it says believe on the Lord Jesus, you have eternal life. और कई लोग कहते हैं हाँ प्रभु यीशु पर विश्वास करें और आप अनंत जीवन पाएंगे। God so loved the world, gave his only begotten son that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। But don't take just one verse. पर केवल एक वचन को ना ले। Here is my favorite verse to get eternal life. अनंत जीवन पाने का मेरा सबसे पसंदीदार वचन यहाँ है। I love John 3:16. मुझे यूहन्ना 3:16 बहुत पसंद है। But here is another verse which balances my understanding of John 3:16. पर यहाँ एक और वचन है जो यूहन्ना 3:16 की मेरी जो समझ है उसमें संतुलन को लाता है। John 3:16 is written only once in the Gospels. यूहन्ना 3:16 सुसमाचारों में केवल एक बार लिखा गया है। There is a verse that is written 7 times. पर यहाँ एक वचन है जो 7 बार दोहराया गया है। For Gospel. चारों सुसमाचारों में The Holy Spirit has repeated it 7 times. पवित्र आत्मा ने उसे 7 बार दोहराया है। Listen to it. इसे सुने। Some of you are probably hearing this for the first time in your life. शायद आप में से कुछ लोग इसको अपने जीवन में पहले बार सुन रहे हो। John chapter 12. यूहन्ना उसका 12वां अध्याय Verse 25. उसका 25 वचन। He who loves his life, that is his self-life, will one day lose it. But he who hates his self-life in this world will keep it to eternal life. जो अपने प्राण को अपने जीवन को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। What life is he talking about? अब वो किस जीवन की बात कर रहा है? It is this selfish, self-centered, Adamic life that we have all born with. वो हमारा स्वार्थी, अपने आसपास केंद्रित और आदम का जीवन जिसके साथ हमारा जन्म हुआ है उसी जीवन का वो कह रहा है। Where everything in the world revolves around me. जहां इस संसार की सारी बातें मेरे इर्द गिर्द घूमती है। I evaluate everything by how it affects me. मैं सारी बातों को इसी तौर पर जांचता हूं कि इससे मेरा क्या होगा। Even if I want to, you tell people to receive Christ, they say, what will I get out of it? और अगर आप लोगों को कहो यीशु मसीह को स्वीकार करो तो वो यही कहेंगे कि मुझे इससे क्या प्राप्त होगा। You have to say, oh yeah, you can go to heaven.
और फिर हमें कहना पड़ता है कि आप स्वर्ग में जाओगे। Oh, I can go to heaven. Okay, then I'll ask Jesus to come into my heart. अच्छा, मैं स्वर्ग जा सकता हूँ, ठीक है, फिर मैं यीशु को कहूंगा मेरे हृदय में आ जाओ। Person is utterly selfish. वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वार्थी है। That is why you find so many shallow, useless Christians who say they have accepted Christ. इस वजह से हम इतने निकम में मसीही पाते हैं जो कहते तो है कि उन्होंने मसीह को स्वीकार किया है। I'll tell you how to get eternal life. मैं आपको बताता हूँ आप अनंत जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हो। I don't quote John 3:16, I quote John 12:25. मैं यूहन्ना 3:16 नहीं कहता, मैं कहता हूँ यूहन्ना 12 उसका 25। I say you got a life from Adam. और All मैं of us. और हम सब ने आदम से एक जीवन प्राप्त किया है। And that life is centered in self. और वो जो जीवन है उसका केंद्र स्थान हम खुद है। It loves self. That's all. वो खुद से प्रेम करता है, बस उतना ही। People get married and say, I love my wife. No, you don't love your wife. You love yourself. That's why you married her. लोग विवाह करते हैं और फिर कहते हैं मैं अपने पत्नी से प्रेम करता हूं। नहीं, तुम उससे प्रेम नहीं करते, आप अपने आप से प्रेम करते हो और इसलिए आपने उससे विवाह किया। You watch all these movies, they say, oh, we love you, we love you. It's all nonsense. और ये सारे मूवीज में हम देखते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ये सब बकवास है। They love themselves and marry somebody. वे अपने आप से प्रेम करते हैं और फिर किसी से विवाह करते हैं। I like that girl. It is me. It's me. I decide to marry that girl. मुझे वो लड़की पसंद है, मैं निर्णय करता हूं, इसलिए मैं विवाह करूंगा। You can say you love that person. It's all nonsense. You love yourself. आप ये कह सकते हो कि आप दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते हो, पर ये सब बेकार है, आप अपने आप से प्रेम करते हो। That's why in so many marriages, after 1 year, they throw that person away and marry somebody else. और इसी वजह से कई विवाहों में 1 वर्ष बाद वे उसको फेंक कर किसी और से विवाह करते हैं। But that will never happen if you hate yourself. पर ये कभी नहीं होगा जब आप अपने आप से घृणा करोगे तो। Say, Lord, I want to love you with all my heart. और कहे प्रभु मैं आपसे अपने पूरे हृदय से प्रेम करना चाहता हूँ। Not the best way to love your wife or to love your husband. क्या आप जानते हो अपने पति अपने पत्नी से प्रेम करने का सबसे सही तरीका क्या है? Love Jesus with all your heart. अपने पूरे हृदय से यीशु से प्रेम करें। Love Jesus more than you love your wife, more than you love your husband. यीशु से आप अपने पति अपने पत्नी से प्रेम करते हो, उससे अधिक प्रेम करें Every day. हर दिन। Then you will never speak one angry word to your partner. फिर आप अपने जीवन साथी को कभी एक गुस्सा भरा शब्द भी नहीं कहोगे। You will never hurt her आप कभी उसे चोट नहीं पहुंचाओगे, because Jesus, your heart is filled with love for Jesus. क्योंकि आपका हृदय यीशु मसीह के लिए लहू से प्रेम से भरा है। And you will not hurt your fellow believers either. और आप आपके साथ जो विश्वासी हैं उनको भी चोट नहीं पहुंचाओगे। It is love which is the light of God. प्रेम है जो परमेश्वर की ज्योति है। What is the verse I told you to remember? कौन सा वचन है जो मैंने आपको याद रखने के लिए कहा? 1 Corinthians 16:14. पहला कुरिन्थियों 16:14। Let all that you do be done in love. आप जो कुछ करते हो उसे प्रेम से करो। The world is full of hatred ever since Adam sinned. ये संसार पूरी तरीके से घृणा और नफरत से भरा है जब से आदम ने पाप किया तब से। What is the proof of that? उसका सबूत क्या है? As soon as Adam sinned, what did he do? जैसे ही आदम ने पाप किया उसने क्या किया? He points his finger at his wife and says, Lord, she's the one who caused the problem. वो अपनी उंगली अपने पत्नी की ओर उठाकर कहता है, प्रभु यही है जिसने जो समस्या की जड़ है। This pointing of finger at each other, you know where it began, this husband and wife pointing the finger at each other? ये एक दूसरों पर उंगली उठाना, पति पत्नी एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, क्या आप जानते हो इसकी शुरुआत कहाँ हुई? In the Garden of Eden, when Adam pointed his finger at his wife. अदन के उस बाग में जब आदम ने अपने पत्नी की ओर उंगली उठाई। A person who loves somebody will never do that. एक व्यक्ति जो किसी से प्रेम करता है वो ये कभी नहीं करेगा। But you did this, you said this, you're the cause of this. पर तुमने ये किया, तुमने ये कहा, तुम ही इस बात के कारण हो। When people speak like that to each other as husband and wife, जब लोग ऐसे एक दूसरे से बात करते हैं, पति पत्नी ऐसे बात करते हैं, they are following Adam. वो आदम के पीछे चल रहे हैं। Jesus never did like that. यीशु ने ऐसे कभी नहीं किया। Those fingers that could point at other were nailed to the cross. He didn't have to point at anybody. यीशु मसीह की जो उंगलियां दूसरों की ओर वो उठा सकता था, वो एक क्रूस पर लगाए गए थे, वो किसी की ओर नहीं उठा सका। We need our fingers also to be nailed like that. हमारी भी ये जरूरत है कि हमारी उंगलियां वैसे ही उस क्रूस पर हो। If your
crucified with Christ, you can never point your finger at anybody. Your hands will be nailed to the cross. अगर आप मसीह के साथ क्रूसित किए गए हो तो आप कभी किसी और पर उंगली नहीं उठाओगे, आपके हाथ उस क्रूस पर ठोके रहेंगे। You point your finger because you take your hand down from the cross. आप किसी और की ओर उंगली उठाते हो क्योंकि आप अपने हाथ को क्रूस से उतारते हो। You got to hate your life if you want eternal life. That's what John 12:25 says. आपको अपने जीवन को अप्रिय जानना है, उससे घृणा करनी है अगर आप अनंत जीवन चाहते हो। तो यूहन्ना 12:25 में यही लिखा है। And that's what he also said in verse 24, the previous verse. और इसके पहले 24 वचन में भी उसने यही बात कही। He says, take a lesson from nature. When a grain of wheat falls into the ground and dies, then only fruit comes. और वो कहता है प्रकृति से एक पाठ पढ़े कि जब एक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मरता है उसके बाद ही फल आता है। This is a message which is almost not preached in Christendom. ये एक संदेश है जो मसीह जगत में जिसका प्रचार ही नहीं किया जाता। This is the central message of Jesus for Christians. पर यीशु मसीह का मसीहों के लिए ये बिल्कुल प्राथमिक केंद्रीय संदेश है। Hate this self-life that you inherited from Adam. अपनी खुदी के जीवन जिसको आपने आदम से विरासत में पाया उससे घृणा करे। It's called the flesh in the New Testament. नए नियम में उसको शरीर कहा जाता है। And we read in Galatians 5 और हम गलातियों के 5 में पढ़ते हैं and verse 24. उसका 24 वचन, Galatians 5:24, गलातियों 5:24, that if you belong to Christ, you kill that flesh life you got from Adam. You crucify it. और अगर आप मसीह यीशु के हैं तो आप अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाते हो, उसे मार देते हो जो आपने आदम से पाए हैं। That flesh life that you got from Adam, उस शरीर के जीवन को जो आपने आदम से पाई, which is called in the New Testament as flesh. जिसको नए नियम में शरीर कहा जाता है। It has, if you belong to Christ, you crucify it. अगर आप मसीह के हो तो आप उसको क्रूस पर चढ़ाओगे। All its passions and desires, you crucify it. उसकी सारी लालसाएं और अभिलाषाओं को आप क्रूस पर चढ़ाओगे। Who crucifies it? कौन उसको क्रूस पर चढ़ाता है? What does verse 24 say? 24 वचन क्या कहता है? You crucify it. आपको उसको क्रूस पर चढ़ाना है। You put your self-life to death. आप अपने खुदी के जीवन को मार दो। What does that mean in practical terms? व्यवहारिक तौर पर इसका क्या मतलब है? Whenever somebody does something or says something to you, जब कभी कोई आपसे कुछ कहता है या आपके खिलाफ कुछ करता है, immediately you get a reaction, which is the reaction of this Adamic self-life. तुरंत आपके अंदर से एक प्रतिक्रिया आती है जो इस आदम की खुदी के जीवन की प्रतिक्रिया है। That's not a sin, that's temptation. वो पाप नहीं है, वो प्रलोभन है। If you put it to death, you don't sin. अगर आप उसको मार दोगे फिर आप पाप नहीं करते। A thought comes in your mind, I must tell him like this. एक विचार आपके मन में आता है, मुझे उसको ये कहना है। That's not sin, that's temptation. वो पाप नहीं है, वो प्रलोभन है। But you put it to death, you don't sin. पर अगर आप उसको मार दोगे तो आप पाप नहीं करते। And Jesus was tempted, but he didn't sin. यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई पर उसने पाप नहीं किया। Don't be disturbed if some sudden thought comes into your mind, which is not good. और अगर कोई अचानक से कोई विचार आपके मन में आता है जो अच्छा नहीं है तो उससे विचलित ना हो। Temptation. वो प्रलोभन है केवल। You agree with it and do it, then you sin. अगर उससे सहमत होकर आप वो करते हो फिर वो पाप है। Even if you agree with it in your heart without opening your mouth and you keep it in your heart, that's a sin. अगर आपके हृदय में बिना आपका मुंह खोले भी आप उससे सहमत होते हो, वही रखते हो उस विचार को, फिर भी वो पाप है। You don't accept that thought and say, no, I don't want it, that's not me. पर अगर उस पाप को आप स्वीकार ही नहीं करते, आप कहते हो नहीं मैं इसको नहीं चाहता, ये मैं नहीं हूं, You have killed it. आपने उसको मार दिया है। Let me show you from James chapter 1. मैं आपको याकूब उसके पहले अध्याय से दिखाना चाहता हूं। James compares temptation and sin to the way a baby is born. और याकूब पाप और प्रलोभन की तुलना एक बच्चे का जन्म कैसा होता है उससे वो करता है। Supposing a girl is very much attracted to a boy, अगर एक लड़की एक लड़के के प्रति बहुत आकर्षण को महसूस करती है, but she does not give herself to that boy, she will not have a baby. पर अगर वो अपने आप को उस लड़के को नहीं देगी तो फिर उसको बच्चा नहीं होगा। A child can be born only if she gives her body to that person.
एक बच्चे का जन्म केवल तब होगा अगर वो अपने शरीर को उस व्यक्ति को दे दे, And that is what is written here. और यही यहाँ लिखा है James 1 verse 14. याकूब 1:14। Everyone is tempted when he is enticed by his lust. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। Not sin, that is temptation. वो पाप नहीं, वो प्रलोभन है। That is this girl being very attracted to this man. वो इस प्रकार है कि ये लड़की उस पुरुष के प्रति बहुत आकर्षण को महसूस कर रही है, That attraction, no baby is born. पर आकर्षण से कोई बच्चा नहीं होगा। But it says, when you give yourself to that lust, then the lust conceives and it gives birth to a baby called sin. पर उसके बाद लिखा है, अगर आप अपने आप को उस लालसा को दे दो, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर एक बच्चे को जन्म देगी जो पाप है। Do you see the difference between being tempted and sinning over there? और प्रलोभित होना और पाप करने के बीच का अंतर क्या आप यहाँ देख पा रहे हो? How does a woman give birth to a baby? एक स्त्री एक बच्चे को किस प्रकार जन्म देती है? Not when she's attracted to a man, but when she gives herself to that man. तब नहीं जब वो किसी पुरुष के पास आकर्षित होती है, पर जब वो अपने आप को एक पुरुष को दे देती है। When you are tempted in your mind, that is not sin. और इसलिए जब आपके मन में आप प्रलोभित होते हो, वो पाप नहीं है। You give yourself to that thought and you begin to think about it more and more, then you sin even in your mind. पर अगर आप अपने आप को उस विचार को देकर उसी के विषय में सोचते रहते हो, फिर आपने आपके मन में ही पाप कर लिया है। Don't condemn yourself because some bad thought came into your mind. और इसलिए अपने आप को दंड की आज्ञा ना दे अगर कोई गलत विचार आपके मन में आया तो। You keep thinking about it and enjoy it, then you have sinned. अगर आप उस पर विचार करते रहते हो, उससे आनंद लेते हो, फिर आपने पाप किया है। You have rejected it. You say, I love God, I don't want that. पर अगर आपने उसका इनकार किया, नहीं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं ये विचार नहीं चाहता, You have not sinned. फिर आपने पाप नहीं किया। Don't have to condemn yourself. आपको दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं। Now here's the wonderful thing. और यहाँ एक अद्भुत बात है, We don't have the strength to resist temptation. प्रलोभन की सामना करने के लिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। That is the main reason why God gives us the Holy Spirit. ये मुख्य कारण है क्यों परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा को देता है। Holy Spirit, God doesn't give us the Holy Spirit to make us preachers. परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा इस वजह से नहीं देता ताकि हम प्रचारक बन जाए। Don't seek the Holy Spirit's power to be a preacher because very few people are called to be preachers. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्रचारक होने के लिए ना खोजे, क्योंकि बहुत कम लोगों की बुलाहट है प्रचारक होना। Many people want to be preachers to get honor and fame. कई लोग प्रचारक होना चाहते हैं ताकि वो आदर प्राप्त कर सके और वो कीर्ति प्राप्त कर सके। They listen to some anointed preacher and say, boy, if I can be anointed like that, I'll be a great preacher. और वो किसी अभिषेक सेवक को सुनकर कहते हैं, अगर मुझे भी ऐसा अभिषेक मिले तो मैं भी एक बड़ा प्रचारक बनूंगा। Not because they want to glorify God, but because they want honor for themselves. इस वजह से नहीं कि वो परमेश्वर को महिमा लाना चाहते हैं, पर वो अपने आप के लिए आदर चाहते हैं। Seek the Holy Spirit in order to love people. पवित्र आत्मा को इस वजह से खोजे क्योंकि आप लोगों से प्रेम करना चाहते हो। The Holy Spirit to crucify this selfish life inside. पवित्र आत्मा को खोजे ताकि इस अपने खुदी के जीवन को आप अंदर क्रूस पर चढ़ा सको। Many people have asked me, what is the mark of being filled with the Holy Spirit? कई लोगों ने मुझसे पूछा है, पवित्र आत्मा से भरने का चिन्ह क्या है? I say, Romans chapter 5, verse 5. मैं उन्हें कहता हूँ रोमियों की पत्री 5वां अध्याय 5वां वचन। This is where I disagree with all the Pentecostals and charismatic people. और सारे जो पेंटेकोस्टल और कैरिस्मेटिक लोग हैं उनसे मैं यही सहमत नहीं हूं। Romans 5:5 says, the love of God is poured out in our hearts through the Holy Spirit given to us. रोमियो 5:5 कहती है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में उंडेला गया है। How do I know the Holy Spirit has filled my heart? मैं कैसे जान सकता हूं कि पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को भरा है? According to this verse, my heart is full of love for Jesus Christ and love for everybody else. इस वचन के द्वारा मेरा हृदय यीशु मसीह के लिए और दूसरे सबके लिए प्रेम से भरा है। And the Holy Spirit crucifies in my heart every other desire. और पवित्र आत्मा मेरे हृदय के अंदर हर एक दूसरी लालसा को क्रूस पर चढ़ाता है। Every thought and word which is contrary to the law of love. हर एक विचार और शब्द जो प्रेम की व्यवस्था के खिलाफ है। If you are living a continuously spirit-filled life, अगर आप निरंतर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक जीवन जी रहे हो तो you will never speak a rude,
angry word to your husband or to your wife or to anybody else. तो आप कभी भी कोई कठोर, असभ्य और गुस्से भरा शब्द अपने पति, पत्नी या किसी भी व्यक्ति से नहीं कहोगे, Never. कभी भी नहीं। As a prophet of God, like Jesus rebuked the Pharisees, you may rebuke people also. परमेश्वर का एक नबी होने के नाते जैसे यीशु मसीह ने फरीसियों को डांटा, वैसे शायद लोगों को डांटोगे। I do that many times. हाँ, मैं ये कई बार करता हूँ। That's because I love God with all my heart. वो इस वजह से क्योंकि मैं परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से प्रेम करता हूँ। Just loved those Pharisees. That's why he rebuked them so strongly to save them. यीशु मसीह उन फरीसियों से प्रेम करता था, इसलिए उसने इतनी कठोरता से उन्हें डांटा ताकि वो उनका उद्धार कर सके। I preach strongly because in the same way, because I love people, I want to save them from sin. मैं वैसे ही बहुत ही बलवंत होकर प्रचार करता हूँ क्योंकि मैं लोगों से प्रेम करता हूँ, उन्हें पाप से बचाना चाहता हूँ। But I will not speak a rude, angry word to a person because of some selfishness in my heart. पर मेरे हृदय में किसी स्वार्थीपन की वजह से मैं किसी से कोई कठोर और गुस्से का शब्द नहीं कहूंगा। I will grieve the Holy Spirit. उससे पवित्र आत्मा खेदित होगा। So being filled with the Spirit is in Romans 5 verse 5. और पवित्र आत्मा से भरना ये रोमियो 5:5 में है। Now the Pentecostals will say, no, it says in Acts 2:4 that they were all filled with the Holy Spirit and spoke in tongues. और पेंटिकॉस्टल लोग कहेंगे कि नहीं, प्रेरितों 2:4 में है कि वे पवित्र आत्मा से भर गए और सबने अन्य भाषा में बात की। The Acts of the Apostles is a history book, not a doctrine book. प्रेरितों की किताब ये एक इतिहास का किताब है, ये सिद्धांत की किताब नहीं है। Because there are two things written in Acts chapter 2. क्योंकि प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में 2 बातें लिखी है। And many people don't obey the other one. और कई लोग दूसरी बात की आज्ञा नहीं मानते। Acts 2:4 says they were all filled with the Holy Spirit. They all spoke in tongues. They all spoke in tongues. प्रेरितों 2:4 कहता है कि वे पवित्र आत्मा से भर गए और सब अन्य भाषा कहने लगे। And verse 44 of the same chapter और उसी अध्याय का 44 वचन says they all shared all their money with each other. They did not have a personal bank account. और उन्होंने कहा कि अपना सारा पैसा वो एक दूसरे से बांटने लगे, उनका कोई निजी खाता नहीं था। Why don't the Pentecostals preach that? पेंटिकॉस्टल लोग इसका प्रचार क्यों नहीं करते? Also in Acts chapter 2. वो भी तो प्रेरितों 2 में है। Is that the mark of being filled with the Holy Spirit? क्या वो पवित्र आत्मा से भरने का चिन्ह है? That shows the dishonesty of these Pentecostals who take only verse 4 and not verse 44. और ये उन लोगों की ईमानदारी की कमी को दिखाता है जो प्रेरित 2 के 4थे वचन को लेते हैं पर 44 वचन को नहीं लेते। I don't take either verse. मैं दोनों वचन नहीं लेता। Because I say Acts is not a doctrinal book, it's a history book. क्योंकि मैं कहता हूँ प्रेरितों के काम ये एक इतिहास की किताब है, सिद्धांतों की किताब नहीं। It says in Acts chapter 16, प्रेरितों 16 में लिखा है, verse 3, तीसरा वचन, that Paul circumcised Timothy. कि पौलुस ने तिमुथियुस का खतना किया। So what shall I do? Go around circumcising people because Paul did it? फिर मैं क्या करूं? जाकर लोगों का खतना करते फिरूं क्योंकि पौलुस करता था? I don't circumcise anybody. मैं किसी का खतना नहीं करता। The same Paul writes in Galatians, circumcision is useless. वही पौलुस गलातियों में लिखता है कि खतना निकम्मा है। So which is right, Galatians 5 or Acts 16? फिर कौन सा सही है, गलातियों 5 या प्रेरितों 16? But I'll give you another example. मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। We read Acts chapter 23, प्रेरितों 23 में that when Paul was being judged by a judge, जब पौलुस एक न्यायाधीश के सामने था and the judge told somebody to slap him, और इस न्यायाधीश ने कहा कि कोई उसे थप्पड़ मारे, Paul told him in Acts 23 verse 3, पौलुस ने प्रेरित 23:3 में कहा, God will smite you, you whitewashed wall. ये चूना फेरी हुई कब्र, परमेश्वर तुझे मारेगा। Should I speak to people like that? It's written in the Acts of the Apostles. Paul did it. क्या मैं लोगों से इस प्रकार बात करूं क्योंकि प्रेरितों के काम में ये लिखा है? But Paul also said in Colossians chapter 4 and verse 6 that your speech must always be gracious when we speak to people. पर कुलुसियों 4:6 में पौलुस ने यह भी कहा कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो जब हम मनुष्यों से बात करते हैं। Which is right, Colossians 4:6 or Acts 23:3? कौन सा सही है, कुलुसियों 4:6 या प्रेरित 23:3? I'm trying to point out something to you. मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। As a teacher of God's word, appointed by God, बाइबल के वचन के शिक्षक होने के नाते जिसे परमेश्वर ने ठहराया है, never get a doctrine from the Acts of the Apostles. प्रेरितों के काम से किसी सिद्धांत को न प्राप्त करें।
But then you'll pick and choose verses you like and you leave out other verses. क्योंकि आप उनमें से उन वचनों को लोगे जो आपको पसंद है और बाकी वचन आप छोड़ दोगे। Go to the epistles and you can take everything, every verse. और आप पत्रियों में जाकर उसमें से हर एक वचन अपने आप के लिए ले सकते हैं। In the Gospels. सॉरी अंकल, In the Gospels also. सुसमाचार, 4 सुसमाचार, In 4 Gospels also there's history and there is teaching. चारों सुसमाचारों में इतिहास भी है और शिक्षा भी है। Love one another, that is teaching. एक दूसरे से प्रेम करो, ये शिक्षा है। Forgive one another, that is teaching. एक दूसरे की क्षमा करो, ये भी शिक्षा है। Jesus healed everybody, that's not doctrine, that is history. यीशु मसीह ने सबको चंगा किया, ये शिक्षा नहीं, ये इतिहास है। But some people take that and say, therefore today also everybody will be healed. पर कुछ लोग यही उठाकर कहते हैं कि आज भी सब लोग चंगे होंगे। And even though people are not healed, they still keep preaching that lie. और यद्यपि लोग चंगाई नहीं प्राप्त करते, फिर भी उसी झूठ का वो प्रचार करते हैं। You want to understand the Bible properly. अगर आप बाइबल को सही से समझना चाहते हो तो Distinguish between doctrine and history. सिद्धांत और इतिहास के फर्क को करें। Paul and Barnabas fought with each other, Acts chapter 15. प्रेरितों 15 में पौलुस और बरनबा ने एक दूसरे से लड़ाई की। What doctrine do you get from that? उससे आप कौन सा सिद्धांत प्राप्त करते हो? It's very dangerous to get doctrines from Acts of the Apostles. इसमें बड़ा खतरा है कि अगर हम प्रेरितों से सिद्धांत लेने लगे तो But you will be dishonest by taking some verses and not taking other verses. और आप ईमानदार नहीं रहोगे क्योंकि आप कुछ वचन उठाओगे, कुछ नहीं लोगे। Jesus healed everybody is history, not a doctrine. यीशु मसीह ने सबको चंगा किया, ये इतिहास है, कोई सिद्धांत नहीं। So I'm just trying to clarify the fact that the fullness of the Holy Spirit is not marked by selling all our property or by speaking in tongues. मैं केवल इस सत्य का स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि पवित्र आत्मा की भरपूरी का ये प्रमाण नहीं है कि हम अपने सारे जायदाद को बेच देते हैं या अन्य भाषा में बात करते हैं। God does not give the gift of tongues to everybody. परमेश्वर अन्य भाषा का वरदान हर एक को नहीं देता। Just like he does not give the gift of prophecy or teaching to everybody. बिल्कुल वैसे ही जैसे वो भविष्यवाणी करने की या उसका वरदान सबको नहीं देता। I am not against the speaking in tongues. मैं अन्य भाषा में बात करने के खिलाफ नहीं हूं। I have spoken in tongues myself for the last 46 years. मैंने खुद पिछले 46 वर्षों में अन्य भाषा में बात की है। I didn't seek it, God gave it to me. मैंने उस वरदान को नहीं खोजा, परमेश्वर ने मुझे उस वरदान को दिया। My wife has been speaking in tongues for even longer than that. मेरी पत्नी तो उससे ज्यादा समय से अन्य भाषा में बोलती है। Not seek for it. पर हमने उसका खोजा नहीं। We don't seek for these things. हम इन बातों का खोजते नहीं। I did not seek to be a teacher of God's word. God made me a teacher. मैंने ये नहीं खोजा कि मैं परमेश्वर के वचन का शिक्षक बनूं, परमेश्वर ने मुझे एक शिक्षक बनाया। I only wanted to love God with all my heart, that's all. मैं केवल अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करना चाहता था, बस उतना ही। Don't seek for a gift which God may not want you to have. एक वरदान की खोज ना करे जो परमेश्वर शायद नहीं चाहता आपके पास हो। Very often that is for seeking honor. कई बार ये इसलिए क्योंकि हम आदर चाहते हैं। You listen to somebody and say, I want to preach like that. आप किसी को सुनकर कहते हो मैं वैसा प्रचार करना चाहता हूँ। Glorify God, but to get honor yourself. परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं, अपने आप के लिए आदर प्राप्त करने को। Instead of that, उसके बजाय obey this word. इस वचन की आज्ञा माने। Seek after love with all your heart. अपने पूरे हृदय से प्रेम को खोजे। Run after it. उसके पीछे दौड़े। You know, like in India, sometimes you're going to a bus stand and you find the bus is already leaving. और भारत में कई बार आप बस स्टैंड पर जाते हैं और बस वहां से निकल चुकी होती है। Because in many of our Indian buses, there's no door that shuts, the door is open always. क्योंकि हमारे भारतीय बस जो होते हैं उसमें दरवाजा बंद नहीं होता, दरवाजा हमेशा खुला होता है। You run and catch it. आप दौड़कर उसे पकड़ लेते हो। That is the picture I have in my mind. वही चित्र मेरे मन में है। Run and catch that love before you lose it. और उस प्रेम को खोने के पहले उसके पीछे दौड़कर उसे पकड़ लो। Run after love, the Bible says. बाइबल बताती है प्रेम के पीछे दौड़ो। Pursue after love. प्रेम के पीछे खोजो। 1 Corinthians 14 verse 1. पहला कुरिन्थियों 14 उसका पहला वचन। Pursue after love. प्रेम का अनुकरण करो। That means run after it. का मतलब है प्रेम के पीछे दौड़ो। Don't miss the bus. उस बस से वो बस ना छूट जाए। Run and catch it. दौड़कर उसे पकड़ लो।
That is our should be our attitude to everybody. ये हर एक व्यक्ति के प्रति हमारा रवैया होना चाहिए। Through that, we ask God to fill us with the Holy Spirit. और ये करने के लिए हम परमेश्वर से मांगते हैं कि वो हमें पवित्र आत्मा से भरे। What Jesus came to do. यही यीशु करने के लिए आया। I want to say, yesterday I spoke about our sins being forgiven. और कल मैंने बात की हमारे पापों के क्षमा के विषय में। The purpose of cleaning the cup is forgiveness is like cleaning the cup. और क्षमा करने का मतलब है एक प्याले को अंदर से साफ करना। Then we got to fill it. What do you fill it with? और फिर हमें उस प्याले को भरना है। आप किस बात से उसे भरते हो? Don't fill it with preaching. उसको प्रचार से ना भरे, Fill it with love. उसे प्रेम से भरे। And then we can desire to give a word to somebody to encourage them. और फिर हम ये लालसा रख सकते हैं कि हम एक वचन किसी को देंगे जो उनको प्रोत्साहित करेगा। There's in 1 Corinthians 14, you can desire to prophesy. और फिर 1 कुरिन्थियों 14 कहता है कि आप भविष्यवाणी करने की इच्छा रख सकते हो। Described in verse 3 as speaking to people for encouragement and comfort. और तीसरे वचन में इसका वर्णन किया गया है। भविष्यवाणी मतलब लोगों की उन्नति, उपदेश और उनके सांत्वन करने की, To challenge them. और उनको एक चुनौती देने के लिए। You don't have to be a preacher to do that. ये करने के लिए आपको प्रचारक होने की जरूरत नहीं। You can comfort a person when you're speaking on the phone. आप किसी को सांत्वन दे सकते हो फोन पर बात करके। You can encourage a person who came to visit you in your home. कोई व्यक्ति आपको घर में मिलने आता है, उससे आप प्रोत्साहित कर सकते हो। That is prophesying. वो है नबूवत करना। Speaking a word to encourage or challenge somebody. एक ऐसा वचन शब्द कहना जिससे लोग प्रोत्साहित हो जाए या किसी को चुनौती मिले। When you write an email, जब आप एक ईमेल लिखते हो, give a word of encouragement or challenge एक प्रोत्साहन का शब्द, एक चुनौती का शब्द लिखे or comfort. या सांत्वन का शब्द। When you speak on the phone, जब आप फोन पर बात करते हो, someone visits your home, कोई आपके घर पे आता है, you meet somebody somewhere. आप किसी को कहीं मिलते हो, What does it mean to prophesy? इसका क्या मतलब है भविष्यवाणी करना? Lord, let me give him one sentence that will encourage him प्रभु मैं or उसे challenge him to a godly life. प्रभु मैं उससे एक वाक्य कहना चाहता हूं जो उसको प्रोत्साहित करेगा या एक ईश्वरीय जीवन के लिए चुनौती देगा। Husbands and wives, encourage one another. पति पत्नियां एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, But it must come out of a heart of love. पर वो एक प्रेम भरे हृदय से आना चाहिए। That's why it says here, first pursue after love. और इसी वजह से यहाँ लिखा है पहले प्रेम की खोज करो। The only way I can do that is by saying, Lord, I want to be filled with the Holy Spirit all the time. और ये करने का इकलौता मार्ग है कि मैं प्रभु से कहूं कि प्रभु मैं निरंतर पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं। In conclusion, अंत में Hebrews chapter 8, इब्रानियों की पत्री इसका 8वां अध्याय, God said in verse 10, 10वें वचन में परमेश्वर कहता है, this is the new covenant I'm going to make with my people. ये नई वाचा है जो मैं अपने लोगों के साथ बांधूंगा। Hebrews 8:10, इब्रानियों 8:10, I will put my law into their mind and write them in their heart. मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। What does that mean? इसका क्या मतलब है? That means God will fill my mind with love and he'll fill my heart with love because that is his law. इसका मतलब परमेश्वर मेरे मन को प्रेम से भरेगा, मेरे हृदय को प्रेम से भरेगा, क्योंकि वही तो उसकी व्यवस्था है। You know, in the Old Testament, पुराने नियम में Moses went to the mountain and God gave him 2 pieces of stone. और मूसा उस पर्वत पर गया और परमेश्वर ने उसे 2 पत्थर दिए, Where the law was written on both those stones. और उन दोनों पत्थरों पर जो व्यवस्था है वो लिखी गई थी। That was the 10 commandments. वो 10 आज्ञाएं थी। Today, आज God says these 2 stones are your mind and your heart. परमेश्वर कहता है आज ये 2 पत्थर तुम्हारा मन और तुम्हारा हृदय है। He says, just like I wrote for Moses on those stones, now I will write on your mind and your heart. और वो कहता है जैसे मूसा के लिए मैंने उन 2 पत्थरों पर लिखा, अब मैं तुम्हारे मन और तुम्हारे हृदय में लिखूंगा। And our mind and our heart are even harder than those stones. और हमारा मन और हमारा हृदय उस पत्थर से भी कठोर है। We don't love people, we love ourselves. हम लोगों से प्रेम नहीं करते, हम अपने आप से प्रेम करते हैं। What makes our heart and mind and heart hard? और इसी की वजह से हमारा मन और हमारा हृदय कठोर हो जाता है। In that hard heart which loves only ourselves, पर उस कठोर हृदय के अंदर जो केवल अपने आप से प्रेम करता है, God says, I will write my law of love. परमेश्वर कहता है मैं अपने प्रेम की व्यवस्था वहां लिखूंगा। That 1 Corinthians 16 verse 14 will be fulfilled in your life.
कि पहला कुरिन्थियों 16:14 आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। God will do it. परमेश्वर वो करेगा That everything you do, you will do out of love. कि आप जो कुछ करो आप प्रेम से करोगे। Everything you speak out of love. जो कुछ आप कहोगे आप प्रेम से कहोगे। In the beginning, you try and you'll fail, you'll try and you'll fail, and you try and you'll fail. शुरुआत में आप कोशिश करोगे, असफल रहोगे, कोशिश करोगे, असफल रहोगे, कोशिश करके असफल रहोगे। What should you do? फिर आपको क्या करना है? Go to God in brokenness. टूटेपन में परमेश्वर के पास जाए। Lord, forgive me. प्रभु मुझे क्षमा करे, Can't do this. मैं ये नहीं कर सकता। Be with the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। Shed abroad your love in my heart and mind. आपके प्रेम को मेरे हृदय और मन में उंडेल दे। Write your love in my mind and in my heart, आपके प्रेम को मेरे मन में और मेरे हृदय में लिखे, so that everything I say and everything I do will be out of love. ताकि जो कुछ मैं कहूँ, जो कुछ मैं करूँ, वो प्रेम के द्वारा हो। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, if you take what I say seriously, अगर जो मैं कहता हूँ उसे आप गंभीरता से ले तो you will see a change in your life in the next 3 months. आप अपने जीवन में आने वाले 3 महीनों में एक बदलाव को देखोगे। You'll find a heavenly atmosphere coming into your home. आप देखोगे कि आपके घर में स्वर्ग का वातावरण आ गया है। But if you don't thirst for this life, it will never come. पर अगर इस जीवन की आप प्यास नहीं करोगे तो वो कभी नहीं आएगा। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Pray. हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us, Lord, to take your word seriously. हमारी सहायता कर प्रभु कि हम तेरे वचन को गंभीरता से लें। You know our hearts. आप हमारे हृदयों को जानते हैं। Don't let anyone forget what they heard today. प्रभु आज कोई भी इस बातों को न भूले जो उन्होंने सुनी है। Keep on reminding them until it is fulfilled in their life. उन्हें इन बातों की याद दिलाते रहे जब तक कि वो उनके जीवन में पूरा नहीं हो जाता। In Jesus' name, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen.